सैम चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 तक। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे तो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हमें अब बाहे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पिछले कई हफ्तों से हम इस विषय के बारे में सिखा रहे हैं, इस अद्भुत विषय पर जिसे हमने कहा है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसे देखते हुए हम बहुत से दूसरे छोटे विषयों को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध है वो सब जो हमें दिया गया है नई वाचा के लोग के रूप में, मसीह की मृत्यु और उसने जो क्रूस पर किया उसके कारण। मसीह की मृत्यु हमारे लिए क्या अर्थ रखती है और उसने क्या बदला है हमें और हमारी मंजिल को और हमारे भविष्य को। और यही पूरी कहानी है इस पूरी सीरीज की। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से सब टॉपिक्स हैं। पिछला जो हमने देखा वो है कि नई वाचा में हम पाप से आजाद कर दिए गए हैं। हमने बड़े विवरण से इसे देखा है और हम पत्रियों में देख रहे हैं जहां, और पत्रियों का जो सारा सार है यही कहता है कि हम कौन है, हमें क्या दिया गया और हम क्या कर सकते हैं। सुसमाचार तो थोड़े अलग है, वो तो बस यीशु की कहानी का लेखा देते हैं, उसका जन्म, उसका जीवन, उसका मरना, उसका जी उठना। लेकिन पत्रियां हमें वो सारा लेखा नहीं देती है। पत्रियां हमें उसका अर्थ बताती है और ये सारी बातें कि यीशु क्यों आया और वो क्यों मरा, उसकी मृत्यु के कारण क्या हुआ, हमने क्या पाया और हम क्या बन गए हैं और हमारी क्या मंजिल है नई सृष्टि होने के नाते। और हम पत्रियों को देख रहे हैं। हमने पहली पत्री देखी रोमियो में से और यहां पर बहुत से सत्यों को देखा है कि हम धार्मिकता है, हम संत हैं, हमें इस जीवन में राज्य अधिकार करना है। और अंत में हमने देखा कि हम कैसे छुटकारा पाए, पाप से छुड़ाए गए हैं। और अब हम पिछले कुछ हफ्तों से एक और अद्भुत सत्य को देख रहे हैं, वो भी रोमियो की किताब में है, और वो है ये सत्य कि हम कैसे परमेश्वर की संतान हैं। अब ये सत्य कि हम परमेश्वर की संतान हैं पूरी तरह से स्थापित हो और पूरी मजबूती से हो, मन में पूरी तरह से हो और कोई संदेह ना हो, क्योंकि इसका उपयोग होता है। यदि संतान है तो वारिस भी है, कहता है परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। देखिए, परमेश्वर की संतान होना कोई साधारण बात नहीं। ये आपको बहुत से सौभाग्य देता है, बहुत सी आशीषें देता है, बहुत सी चीजें दी गई है और एक बड़ी विरासत है इस नई वाचा में जो आपने पाई है। कुछ है जो आपको दिया गया है, ये आपको सौंपा गया है। नई वाचा आपको ये देती है, बहुत कुछ है, इतना ज्यादा कि हम बस ऐसे ही हम इसे साधारण सी बात न समझे, लेकिन इस बात को अपने मन में पूरी तरह से स्थापित कर लेना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। क्योंकि यदि हम संतान हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हम वारिस हैं। अगली बार इसके बारे में देखेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा और कैसे परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस है, इसका मतलब क्या है, ये सब बताऊंगा। ये अद्भुत बात है। लेकिन पहले बात करते हैं परमेश्वर की संतान होने के बारे में। मैंने बताया कि कैसे हम परमेश्वर की संतान बन गए। इस पतन पाए हुए संसार में हम यीशु पर विश्वास करते और परमेश्वर की संतान होते हैं। फिर हमने देखना शुरू किया कि परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है। मैंने कहा आप परमेश्वर की संतान, इसलिए परमेश्वर आपसे विशेष रूप में प्रेम करता है, बहुत अनोखी तरह से।
प्रभु आपके जीवन के लिए योजना बनाता है। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सब बच्चों से प्यार करते, लेकिन अपने बच्चों से विशेष प्यार करते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता। जैसे आप अपने बच्चों के लिए योजना बनाते, प्रभु हमारे लिए योजना बनाता। जैसे आप अपने बच्चे को ताड़ना देते हैं, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और ये सब हमने बहुत सी बातों को देखा, और इन सारी बातों में जो हमने देखा, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही तो महत्वपूर्ण बात है जो हमने यहां पर इस वचन में अभी पढ़ा है। वह है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलाए जाना। क्योंकि वचन 14 कहता है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में जाना चाहते, परमेश्वर की संतान के रूप में एक निश्चित चिन्ह है परमेश्वर की संतान होने का कि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। अगर किसी को आत्मा की अगुवाई में चलते देखते हैं तो वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब क्या होता है। यहीं पर गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो लोग तुरंत इसका संबंध जोड़ते हैं किसी दर्शन या सपने या भविष्यवाणी, या किसी तरह से स्वर्गदूत उनसे मिलने आता है और कहते हैं, हाँ मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता हूं क्योंकि कल मैंने सपना देखा, या प्रभु का स्वर्गदूत मेरे पास आया, परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मैं स्वर्ग में गया या नरक में गया, या ऐसी कुछ बातें, कुछ अद्भुत से अनुभव जिसके बारे में वो बताते हैं। अब मैं आपको बता सकता हूं, मैं पेंटिकॉस्टल पृष्ठभूमि से हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं, पूरी तरह विश्वास करता हूं। अगर आप कहें कि आप स्वर्ग में गए, प्रभु ने आपको ये और वो दिखाया, मैं विश्वास करूंगा। लेकिन यह विश्वास नहीं करता प्रतिदिन स्वर्ग में जाकर निर्देश पाते हैं। यही समस्या है। अगर आप कहें कि आपने नर्क में जाकर ये और वो देखा और आपको ये बताया गया, मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे अनुभवों पर विश्वास करता हूं। मेरी परवरिश इसी में हुई, मैं जानता हूं कि ये बात सच है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि प्रतिदिन स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में जाते हैं, ये बात सही नहीं। जानते हैं, ये बहुत ही कम होता है, और ये तो केवल कुछ लोगों के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता। अगर आप कहें स्वर्गदूत ने आकर आपसे बातें की है, मैं विश्वास करूंगा। क्यों नहीं? बाइबल में स्वर्गदूत बहुत से लोगों से बातें करने आया, तो आज स्वर्गदूत क्यों बात नहीं कर सकता? यह हो सकता है, लेकिन बात यह है कि यह ऐसी बात नहीं जो प्रतिदिन होती चली जाए। स्वर्गदूत आकर आपको प्रतिदिन के जीवन के लिए पूरे निर्देश नहीं दे सकते हैं। यदि आप कहे मेरे पास भविष्यवाणी है, मेरे पास भविष्यवाणी है, किसी ने मुझे भविष्यवाणी दी, हां मैं इस पर भी विश्वास करूंगा, अच्छा है, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता कि प्रतिदिन हमें भविष्यवाणी की अगुवाई में ही चलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्तर है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझते हैं। ये मेरा बाइबल का स्तर है। ये ऐसी बातें हैं जो होती है अक्सर, ये ऐसी बातें हैं जो होती हैं कुछ लोगों के साथ। लेकिन जब ये कहता है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो ये परमेश्वर की हर एक संतान के बारे में कह रहा है जो कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये सारे अधारण से मार्ग जिसमें परमेश्वर अगुवाई करता है अपने लोगों की, ऐसे कुछ स्पष्ट तरीके जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करता है प्रतिदिन, हर एक दिन के आधार पर। तो मैंने पिछले हफ्ते इनमें से कुछ बातें बताना शुरू की, और मैं यहां पूरे विवरण में जाना नहीं चाहता, बस कुछ बातों को यहां पर बताकर कुछ बातों पर गौर करना चाहता हूं, पूरी तरह दूसरों से भी ज्यादा, क्योंकि आप दूसरी बातें आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात जो पिछले हफ्ते मैंने बताई थी, जब कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई में चलता है। वो हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ में बढ़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचन को लिखने के लिए प्रेरणा देने वाला है। वो कैसे प्रभु के वचन को देकर उसी के विरुद्ध में कह सकता है? एक भाई ने आकर मुझसे कहा, खैर आप इसे बाइबल में नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा। मैंने कहा आप अपने लिए रखिए, क्योंकि यदि आप कहते हैं परमेश्वर ने विशेष रूप में बातें की और ये बाइबल में नहीं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सलाह ही तो गलत है। जानते हैं, परमेश्वर ने खास रूप में मुझसे कहा, लेकिन आप बाइबल में से नहीं पाएंगे। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वो कैसे इतनी बड़ी बाइबल देखकर बाद में कहता है कि इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें और कुछ यहां पर बताता हूं। उसी ने इसे दिया है और वो सत्य के वचन के अनुसार कहेगा। यदि कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो आप पाएंगे कि वो वचन के साथ में या वचन के अनुसार ही अगुवाई में चलता है। देखिए, यहां पर संयोग है परमेश्वर के वचन के सत्य में और जो पवित्र आत्मा कहता है उसमें। यहां पर जो नहीं है उसे नहीं कहेगा, क्योंकि वो इसका लेखक है। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करता है उस सत्य के प्रकाशन में ही। केवल सत्य के साथ में हमें लेकर नहीं चलता, लेकिन वो उस सत्य के प्रकाशन में हमें लेकर चलता है कि सत्य को समझे, कि सत्य को समझने में हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर का सत्य समझ से बाहर होता है, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ही बड़ा है, और उसे समझने के लिए हमें तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए।
तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है उस सत्य के प्रकाशन में। तीसरी बात, वो हमारी अगुवाई करता है उस समझ में, परमेश्वर के बारे में, सत्य में। अब बहुत से लोगों को परमेश्वर को समझना होगा, उन्हें परमेश्वर और उसके प्रेम को समझना होगा। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर कौन है और हमारा परमेश्वर कैसा है। देखिए, आज चर्च में यही तो समस्या है। लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के बारे में उत्साह नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें काफी नहीं बताया परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में और उसकी भलाई और उसने क्या किया। परमेश्वर के बारे में उन्हें बताए बिना और उन्हें काफी बताए बिना ही, यानी परमेश्वर की भलाई, उसका प्रेम, उसके सामर्थी काम, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें आराधना में लेकर आए। जानते हैं, हम ये कहते हैं सब लोग चिल्लाएं, सब ताली बजाएं, सब अपने हाथ उठाएं और सभी लोग मिलकर 3 बार हालेलुया कहें। देखिए, तो लोग बस कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, केवल 3 बार। जानते हैं क्योंकि उसने 3 बार कहा है और फिर से जब कहेंगे तो फिर से कहते हैं। यह उनके दिल से नहीं आ रहा है, यह केवल मैकेनिकल बात है, उन्होंने कहा इसलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई सराहना नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है, परमेश्वर के बारे में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बारे में अद्भुत बात नहीं सुनी है। जो भी उन्होंने सुना, जानते हैं, उन्होंने सुना, कुछ प्रचारकों से सुना कि परमेश्वर आपके हाथ और पैर तोड़ देगा अगर आप चर्च में नहीं आते हैं तो, और इस तरह की बातें। तो वो परमेश्वर के बारे में बहुत डरती हैं और वहां पर बैठकर आशा करते हैं कि प्रचारक आज उन्हें बहुत ज्यादा न डांटें। परमेश्वर के बारे में सही विचार नहीं है, इसलिए आराधना नहीं बहती है, ये दिल से नहीं आती है। जब किसी के पास में परमेश्वर के बारे में सच्चा प्रकाशन होता है और परमेश्वर के प्रेम को समझता है और परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह और उसकी दया, उसकी करुणा को समझता है और उसके कामों को समझता है, यीशु के द्वारा उसने क्या किया, ये सब समझता है, वो बाइबल के उस व्यक्ति के समान हो जाएगा जो कहता है कि हजारों जीव भी उसकी स्तुति के लिए काफी नहीं। स्तुति के लिए हजारों जीव काफी नहीं, हजारों जीव हैं। देखिए, इसके लिए कितनी भी स्तुति काफी नहीं है, क्योंकि यह स्तुति से इतना भरा है, धन्यवाद से इतना भरा है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रकाशन है। जब स्तुति करता है तो यह काफी नहीं होती है, वो और स्तुति करना चाहता है। आपको उन्हें इसके लिए खींचना नहीं है। जानते हैं, मुझे याद है उन दिनों में प्रचारक ड्रमर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, ड्रमर के कारण ही यह काम नहीं करता है। जानते हैं, उत्साह नहीं, क्योंकि ड्रमर अच्छा नहीं है। आज ड्रमर नहीं आया है, सही ड्रमर आज नहीं आया है, तो वो ड्रमर की ओर देखकर कहते आप क्या कर रहे हैं, आत्मा को बुझा रहे हैं, जोर से बजाओ, अच्छे से बजाओ और तेजी से बजाओ। वो कोशिश करते हैं कि सच में उसे लेकर चले। आराधना तो ऐसी हो जाती है, मैकेनिकल बात होती है, जहां पर लोगों को आप पंप करना चाहते हैं, बोरवेल पंप के जैसे, थोड़ा सा पानी उंडेले और फिर बस पंप करते जाएं, उसमें से और थोड़ा सा पानी बाहर आता है, इस तरह की बात। लेकिन यह इस तरह से नहीं बना है। आराधना तो एक सोता होने के लिए बनी है, जो बहते जाता है, उमड़ते जाता है, हमारे दिल से आता है, हमारे व्यक्तित्व के भीतर में से आता है। ये तो भरा है सराहना और धन्यवाद के साथ। परमेश्वर ने जो किया उसकी सराहना से हम भरे होते हैं और स्तुति करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के ज्ञान में लेकर चलता है, तो हमारे पास प्रभु के लिए महान सराहना होती है। तो ऐसे लोग सवाल नहीं पूछते कि मुझे हाथ उठाना चाहिए, मैं अपने चर्च में ऐसे नहीं करता हूं। मैं कहता अगर आप अपने चर्च में ऐसे नहीं करते तो मत कीजिए, अगर आपको लगता है तभी इसे कीजिए। जानते हैं, अगर ताली बजाना नहीं लगता है तो मत बजाइए, इसे केवल तब करें जब ये आपके दिल से आता है। अगर ताली बजाना है तो बजाइए, कूदना चाहते हैं तो कूदे, अगर नहीं चाहते तो बस वहीं पर रहें, कोई बात नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपके दिल से ही आना चाहिए। ये तो दिल से आराधना होनी चाहिए। ये इसके परिणाम में आना चाहिए कि आपका दिल परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा है, और ये तो परिणाम के रूप में आना चाहिए कि आपका दिल खुद को धन्यवाद में प्रकट करते चली जाता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के ज्ञान में हमें ले चलता है। चौथी बात, वह हमें पाप के बारे में कायल करके अगुवाई करता है। चलिए मैं बताऊं, संक्षिप्त में आपको ये सब बताऊं, पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है। लोग यही कहते हैं क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या मैं उसकी आत्मा की अगुवाई में चलता हूं? मेरी अगुवाई के लिए वो क्या करता है, कैसे अगुवाई करता है, यही कह रहा हूं। वो अगुवाई करता है आपको पाप की कायलता देते हुए। जब मैं पापी था, उसने मुझे कायल किया कि मैं एक पापी, मुझे यीशु चाहिए, और तब मैं विश्वासी बना। लेकिन एक विश्वासी होने के बाद में वो मुझे कायल करते रहता है जब भी मैं गलत करता हूं। मैं कभी गलत करता हूं, ठीक है,
आप गलती नहीं करते? आप बहुत ही अच्छे लोग होंगे। कई बार मैं गलती करता हूं। जब मैं कुछ गलत करता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे कायल करता है, जानते हैं। और ये कायलता तो पवित्र आत्मा का काम है। ये तो निरंतर होने वाली ऐसी बात है। एक भाई मेरे पास में आए, जैसे मैं कुछ साल पहले रोमियो की पत्री में से पढ़ा रहा था। यहां 7 साल तक मैंने रोमियो में से एक एक वचन सिखाया है। और जब मैं इस पर सिखा रहा था, एक भाई सभा के बाद में आया और वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। कहा, पास्टर मैंने पाप किया, मैंने गलती की। मैं जानता हूं मैं प्रभु की संतान नहीं हूं। प्रभु की संतान कभी ऐसे काम नहीं करती। क्योंकि मैंने इसे किया, मैं जानता हूं कि मैं प्रभु की संतान नहीं हूं। मैंने कहा, नहीं, आंसू पोंछिए, मैं बताऊंगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं। गारंटी देता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। उन्होंने कहा, कैसे? क्योंकि आप चर्च में हैं, रोते हुए कह रहे हैं कि मैंने गलती की है। मुझे संदेह क्या मैं परमेश्वर की संतान हूं? मैंने गलती की है, मुझे इसके लिए दुख होता है। इसलिए मैं कहता हूं आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि बाहर सभी लोग वो अपने पाप के लिए नहीं रो रहे हैं। सच में वो आज सुबह उठे और नहा धोकर तैयार हो गए, तैयार हुए और फिर खुशी से बाहर जाकर वो पाप करने के लिए तैयार हैं और खुशी से पाप कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। वो अपने जीवन के बारे में दुखी नहीं हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया, और वो जानते हैं कि जो कुछ भी किया है वो सब कुछ गलत है। लेकिन उन्हें कोई कायल नहीं कर रहा है, वो किसी कायलता में नहीं है, वो बस उसी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज आप यहां पर चर्च में हैं, आज उनके साथ आप नहीं जुड़े हैं। आप आज पार्टी के लिए नहीं गए, आप चर्च में आए, आप खुशी से घर नहीं जा रहे, आप यहां पर आए हैं, यहां पर रोते हुए कह रहे हैं मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, मैं जानता हूं मैंने गलत किया। आप ये कह रहे हैं, और यही तो एक निश्चित चिन्ह है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर की संतान इस कायलता को महसूस करेगी। पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है ताकि वो आपको परमेश्वर की ओर वापस लेकर आए, कि आपको सही कर दे। ये अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। आज से आप ठीक हो जाएंगे, और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। क्योंकि मैंने कहा, यदि आप अपने पापों का अंगीकार कर लें, परमेश्वर आपको माफ करके शुद्ध करेगा, परिपूर्ण करेगा, और आज के दिन से आप ठीक होंगे। आप परमेश्वर की संतान हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। किसी को बताना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। उन दिनों में जब मैं जाकर उन्हें बताता था, वो कहते, हाँ मैंने ये सोचा था। जानते हैं, तुम में कुछ न कुछ गलत है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तुम शैतान की संतान हो, और ये साबित करता है कि आप संतान हैं। नहीं नहीं नहीं, जो पाप करता है ये साबित नहीं करता है कि वो शैतान की संतान है। जब परमेश्वर की संतान जब पाप करता है, जब वो कायल किया जाता है, वो दुखी होता है, जब उसमें भक्तिपूर्ण दुख और पश्चाताप होता है, तो ये बताता है कि परमेश्वर की संतान है, इसलिए इसका अनुभव करता है। ठीक है, 5वीं बात, वो हमें मसीह के ज्ञान में लेकर आता है। अब पवित्र आत्मा हमें दिया गया कि वो हमें मसीह के ज्ञान में लेकर आए। वो मसीह को प्रकट करने आता है। मसीह कौन है, उसका व्यक्तित्व, और हमारे लिए उसके काम। 6ठी बात यह है, वो हमें आत्मिक जीवन के गहरे और गहरे सत्य में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है? देखिए, ऐसे हमेशा नहीं कि दर्शन, सपने या भविष्यवाणी या स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, ऐसा नहीं। आत्मिक सत्य में और गहरे में ले जाता है। और जब आप कई बार गलत करते हैं तो पाप की कायलता में ले जाता है। यीशु मसीह के महान ज्ञान में, पिता परमेश्वर के महान ज्ञान में लेकर जाता है, सत्य के प्रकाशन में लेकर चलता है। ये सारे चिन्ह हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। शायद आपने दर्शन नहीं देखा, शायद आपने सपना नहीं देखा, आपने कोई भविष्यवाणी नहीं पाई हो, और ना ही कोई स्वर्गदूत आपसे मिलने के लिए आया हो, या ऐसी कोई बात हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं। ये तो बहुत ही असाधारण सी बातें हैं, और ये तो ऐसा है जो केवल कुछ समय कुछ लोगों के साथ होता है। हर समय हर लोगों के साथ नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये तो हमेशा परमेश्वर के सभी संतानों के साथ होता है। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर की संतान के साथ में हमेशा क्या होता है, ये बातें होती है। इसे लिख ले, इसलिए इन बातों की ओर गौर करना है। हर समय परमेश्वर की सारी संतानों के लिए यही तो बातें होती हैं। आत्मिक जीवन में और गहरे होते जाते हैं। कितने लोग कहते हैं कि आपका अनुभव है, आप गहरे और गहरे जाते हैं आत्मिक जीवन में और सत्य में, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करती है। 7वीं बात, और मैं इसके ऊपर गौर करना चाहता हूं, ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसकी ओर गौर करना चाहिए। वो ये है कि वो हमारे दिल में काम करने के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। वो दिल में काम करता है कि वो नई इच्छाओं को रखें, कि हमें अलग तरह की इच्छाएं देते जाएं। वो अगुवाई करता है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा हमें नई इच्छाएं रखता है कि हम नए तरह का जीवन पा सके, हम अपने जीवन से कुछ अलग ही उत्पन्न कर सके, कि उस इच्छा के द्वारा कुछ न कुछ परिणाम होगा। अब ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है,
मैं सोचता हूं कि विश्वासियों ने बहुत ही बड़ी गलती की है। जानते हैं, कुछ जगह पर जानते हैं जहां उन्होंने कहा कि इच्छा ही बुरी बात है। उन्होंने संसार की विचारधारा को लिया है। संसार में ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है आपकी समस्या आपकी इच्छाएं हैं। जब आप अपनी इच्छाओं से पीछा छुड़ा लेते हैं तो आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। बहुत से शिक्षक ये सिखाते हैं आपकी समस्या आपकी इच्छाएं हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए, आप ये पाना चाहते हैं वो पाना चाहते हैं, आपकी बहुत सी अपेक्षाएं, आपकी बहुत सी इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाओं के कारण ही आप खुशी से दूर होते जाते हैं, क्योंकि जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो आप उस समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। यही तो समस्या है। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, अगर आप दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो इन इच्छाओं से पीछा छुड़ा ले तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ में निकालिए फिलिपियों अध्याय 2, फिलिपियों अध्याय 2 और वचन 13। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 13। परमेश्वर इच्छाएं देता है और यह बाइबल की शिक्षा है। तो कैसे कह सकते वो बुरी है? अगर परमेश्वर ने दिया है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बुरा नहीं देता। इसे देखिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यह परमेश्वर है जो आप में काम करता है। यह कहता है कि वो आपके अंदर इच्छाओं को उत्पन्न करते चली जाता है। वो इच्छाओं को तैयार करता है और कामों को भी करता है जो उसके लिए जरूरी है। वो उसे उत्पन्न करता है, वो आपके अंदर इसे उत्पन्न करता है। परमेश्वर ही है जो आपके अंदर इन इच्छाओं को रखता है, और ये तो परमेश्वर है जो आप में काम करता है, मन में इच्छा डालता है। देखिए, इच्छा यानी यही तो मनसा है कि हम काम करें उसकी स्वेच्छा से। तो ये विचारधारा जो कहती है कि अगर इच्छाओं से पीछा छुड़ा ले तो आप खुश हो जाएंगे, ये बाइबल का विचार नहीं है, ये मसीहत नहीं है, ये कुछ और है। मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन वो मसीहत नहीं है। मसीहत तो इस तरह से है, आप जानते मरकुस 11:24, 11:23 के बाद में जहां ये कहता है इस पहाड़ से कहना और ये हट जाएगा। यीशु ने कहा इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम जो कुछ भी चाहते हो विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया और मिल जाएगा। जो कुछ भी आप इच्छा रखते हैं जब प्रार्थना करते हैं, सब लोग कहें इच्छा यानी प्रार्थना और कुछ भी नहीं, बस अपनी इच्छाओं को कहते चले जाना है। अब यदि आप अपनी इच्छाओं को बोलते हैं तो ये प्रार्थना है। यदि आपकी इच्छाएं नहीं हैं तो आपके पास प्रार्थना नहीं है। हेलो। बहुत से लोग इस तरह से प्रार्थना की बातों में जुड़े होते हैं। आज 1 घंटा मैंने प्रार्थना की, प्रभु की स्तुति, अब से मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा। किस लिए प्रार्थना की? ओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन प्रार्थना करता हूं। किस लिए प्रार्थना करते हैं? देखिए, आप में कुछ इच्छाएं होनी चाहिए। आप उन इच्छाओं को कहते जाएं, उन इच्छाओं पर विश्वास करें, आप उन्हें अपना सपना बनाएं और प्रभु की मदद ढूंढें कि उन्हें आप पूरा करते चले जाएं। प्रार्थना उसके लिए उपयोग होती है। जब कोई इच्छाओं से भरा होता है, उसी समय उसकी प्रार्थनाएं प्रभावी होती है, तभी आप परिणाम देखने लगते हैं। यानी इच्छाएं कोई बुरी बात नहीं है, इच्छाएं तो परमेश्वर से है। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I be afraid? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Oh, whom shall
my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear?